गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। हमारे उर्दू क्लास में तुम्हारा खैर मकदम है। तो बच्चों, आज हम लोग एग्ज़ाम के बाद, बहुत दिनों के बाद आप लोगों ने पेपर दिए, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पेपर दिए होंगे और अब रिज़ल्ट का इंतज़ार होगा। तो बेटा, आप लोगों ने अभी तक लेसन, हम लोगों ने अपनी गुलिस्तान उर्दू की लेसन 8 तक कंप्लीट कर लिया था, जो आपको याद भी होगा अच्छे तरीके से। आज हम लोग लेसन 9 पढ़ेंगे, ईद। आपकी बुक खोलिए, पेज नंबर 33 पर लेसन नंबर 9, ईद। ईद तो सबको मालूम है क्या होता है, ईद के बारे में मालूम है ना सबको। ईद जो रमज़ान के बाद, रमज़ान के रोज़े रखते हैं हम लोग 30, उसके बाद जो खुशी मिलती है और अल्लाह ताला हम लोगों को उसका अज्र देता है, रोज़े रखने का इनाम देता है, तो उस खुशी में हम लोग ईद मनाते हैं। तो आज हम लोग रीडिंग करेंगे ईद लेसन की, और आप लोग अपनी बुक में सब उसको रीडिंग करना हमारे साथ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग रीडिंग करना भी आएगी, और आपको रीडिंग करना आना चाहिए सब बच्चों को। अब तो हम लेसन 9 सबने निकाल लिया। ईद, आज ईद उल फित्र है। ईद उल फित्र जो रमज़ान के बाद ईद आती है, हम लोग क्या 2 ईद होती हैं, एक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। तो ईद उल फित्र जो होती है वो रमज़ान के बाद आती है। ईद उल फित्र क्यों कहते हैं इसको हम लोग? क्योंकि ईद रमज़ान के बाद हम लोग अपनी एक फ़ितरा निकालते हैं, गरीबों को जो पैसा दिया जाता है वो फ़ितरा होता है, और वो हम लोग अपना और अपने सामान का, अपने सब जो भी चीज़ हमारे पास होती है उसका हम एक अमाउंट निकालते हैं जो गरीबों को हम देना होता है, उसको हम कहते हैं फ़ितरा। इसलिए, और वो ज़रूरी होता है देना, इसलिए हम इस ईद को ईद उल फित्र कहते हैं। तो आज ईद उल फित्र है, सब बहुत खुश हैं। घर के सब लोग सुबह जल्दी उठ गए, सब ने गुस्ल किया मतलब सब ने नहाया और नए नए कपड़े पहने। सब लोग ईद की नमाज अदा करने ईदगाह गए। ईदगाह मीन्स जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है, आप लोग भी सब जाते होंगे। वाहिद भी अपने अब्बू के साथ ईदगाह गया। वाहिद एक बच्चे का नाम है, वो भी अपने अब्बू के साथ ईदगाह गया। वहाँ सब ने नमाज अदा की मतलब सब ने नमाज पढ़ी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद कहा और गले मिले के ईद मुबारक कहते हैं ना हम लोग। नमाज के बाद वाहिद के अब्बू ने उसे एक गुब्बारा दिलवाया। वाहिद ने खेलने के लिए एक गेंद भी ली। सब खुशी खुशी घर आकर सबने मीठी सिवैयाँ और शीर खाई। सिवैयाँ क्या होता है? सिवैयाँ सब क्या बनती हैं? वो एक किस्म की ग़िज़ा होती है जो मैदे को गूंथ कर बनाई जाती है। यहाँ हमने मीनिंग भी लिखा है और आपकी बुक में भी है। सिवैयाँ और शीर खाई। वाहिद के दोस्त भी उसके घर आ गए। वो सब सारा दिन खूब खेले। शाम को वाहिद के दोस्त वापस चले गए। फिर वाहिद अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी के घर गया। सब लोग चाहते हैं ना कहीं घूमने, किसी से मिलने, अपने बड़ों को सलाम करने। वहाँ उसकी नानी और मामू ने उसे ईदी दी। ईदी क्या होती है? ईद का तोहफा जो बच्चों को रुपए की शक्ल में दिया जाता है। आजकल ज़्यादातर रुपए देने लगे, नहीं तो ऐसे कुछ हम लोग गिफ्ट भी दे सकते हैं, वो भी ईदी होती है। जो भी तोहफा ईद के दिन दिया जाता है उसको हम ईदी कहते हैं। वहाँ उसकी नानी और मामू ने उसे ईदी दी। ईदी पाकर वाहिद खुशी से फूला ना समाया मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना। जैसे आप लोगों को ईदी मिलती है, कुछ मम्मी या पापा या कोई भी आपको देता है कुछ, तो आप लोगों को खुशी होती है। ऐसे ही उसको, वाहिद को बहुत खुशी हुई और ईदी पाकर वाहिद खुशी से फूला ना समाया। रात को वो सब अपने घर वापस आ गए। अब ये लेसन आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों को ये फिर से रीडिंग करना है। अपने बार बार आप रीडिंग करोगे तो आप
आपको सारे वर्ड मीनिंग, सारे क्वेश्चन आंसर सब समझ में आ जाएगा। ये वर्ड मीनिंग्स है पेज नंबर 35 पर। ईद उल फित्र, ईद उल फित्र मुसलमानों का त्यौहार जो रमज़ान के बाद मनाया जाता है। अब ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में आप लोगों को फ़र्क पता चल गया होगा। ईद उल फित्र रमज़ान के बाद जो ईद आती है उसको ईद उल फित्र कहते हैं। उसको ईद उल फित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम फितरा निकालते हैं, गरीबों को कुछ पैसा देते हैं सब लोग। आप अपने घर में पता करना, आपके पापा मम्मी सब लोग देते हैं तो आप उसका मालूमात करना और हमें सब बताएंगे नेक्स्ट जब हम लोग ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे। ठीक है, ईद उल फित्र, फितरा के बारे में सब अपने घर में पता करेंगे और हमें बताएंगे। फिर ईदगाह, सेकंड वर्ड है ईदगाह, वो जगह जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है। फिर है सिवैयाँ, सिवैयाँ एक किस्म की खुराक जो मैदे को गूंद कर फिर उससे बनाई जाती है। फिर है ईदी, ईदी ईद का तोहफा जो बच्चों को रुपए की शक्ल में दिया जाता है। फिर है फूला ना समाना, बहुत ज़्यादा खुश होना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग रीडिंग करते रहो तो आपको समझ में आ जाएगा और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखवाएंगे। तो सब अपनी कॉपी कंप्लीट करते हैं। ओके।